हेलो बच्चों, कैसे हो। आज 9th क्लास की ज्योग्राफी का अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। भारत आकार और स्थिति। ठीक है। देखो, पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ। पहले हम रीडिंग करते जाएंगे और मैं वाइट पेज भी तुम्हें समझाता जाऊँगा। ठीक है। रीड करते जाना मेरे साथ साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप घर से ये चैप्टर रीड करके आए हो ताकि समझने में आसानी हो गई। ठीक है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रखा। मतलब ये इतना कुछ बोलने का है ना, इसका मैं अभी समझाता हूँ। चैप्टर का नाम है भारत आकार और स्थिति। मतलब भारत के बारे में पूरा नॉलेज लेना अपन को। भारत कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ इसका खत्म हो रहा है, फिनिश पॉइंट कौन सा, स्टार्टिंग पॉइंट ईस्ट में कौन सा, वेस्ट में कौन सा, नॉर्थ में कौन सा, साउथ में कौन सा है। ठीक है। पहले अपन समझ लेते हैं। ठीक है। ये देखो, ये लाइन देखो। भारत एक विशाल देश है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 देशांतर तक है। अब ये लाइन कुछ भी अपन में समझ में नहीं, यहाँ तक कि मुझे भी समझ में नहीं, लेकिन इस लाइन को पहले अपन पूरा समझते हैं एक। ठीक है। डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ठीक है। देखो, मैंने एक वाइट पेज निकाला है, आप सबको दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है। चलो ठीक है। मैं ना जैसे तैसे एक भारत का मैप बनाता हूँ। ठीक है। ये तो गलत हो गया। देखो, ये जैसे जैसे मैंने ये बनाया है, हंसना मत। ठीक है। मेरे पे थोड़ा सा। ठीक है। ये मैंने भारत का मैप बनाया। ठीक है। इसमें देखो बेटा, ये देखो, ये वाला पॉइंट, ये ऊपर वाली दिख रही है ना कि भारत कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो। देखो, एक तो ये लाइन मैं खींच रहा हूँ। एक मिनट, ये लाइन नहीं खींचता हूँ मैं, ये मिटा देता हूँ। ठीक है। ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन। हाँ, मैं इसमें तो पता चलेगा। ये यहाँ से यहाँ तक भारत, यहाँ से यहाँ तक भारत, यहाँ से यहाँ तक। इस चैप्टर में पूरा यही पढ़ना अपन को। क्या पढ़ना कि ये कौन सी दिशा है बेटा। इसका कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है। एक मिनट वेट बेटा। ठीक, कलर चेंज करता हूँ मैं। कलर चेंज। ये कौन सी दिशा है। ये बेटा उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है। ये वाली बेटा उत्तर दिशा है। ये उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है। ये उत्तर दिशा है। ठीक है बेटा। ये दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है। ये दक्षिण दिशा है। ठीक है। ये दक्षिण दिशा है। देखो, ये है पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है। ये पश्चिम दिशा है। ठीक है। और ये है पूर्व दिशा। कौन सी दिशा है। पूर्व दिशा है। ये मैंने 4 पॉइंट बताए। कौन कौन से। एक तो ये वाला पॉइंट उत्तर दिशा वाला, एक ये वाला पॉइंट पश्चिम दिशा वाला, एक ये वाला पूर्व दिशा वाला, एक ये वाला पॉइंट बनाया दक्षिण दिशा वाला। अब भारत के देखो, भारत के यहाँ से एक है ना बीच में विश्व को 2 बराबर भाग, पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा। भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री रेखा है। कौन सी डेरा। इसी को बेटा बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक है। ये मेरा थोड़ा पेन ऐसे ही चल रहा है। भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है। अब भूमध्य रेखा के बाद किस दिशा में, उत्तर की तरफ है। देखो, भूमध्य रेखा है, भारत का ऊपर वाला हिस्सा उत्तर, और ये हिस्सा उत्तर की तरफ, ये हिस्सा दक्षिणी की तरफ। मतलब ये तो पता चल गया भारत उत्तरी गोलार्ध में। पूरे विश्व को या ग्लोब को 2 भागों में बांटा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब देखो, मैंने बोला ये भूमध्य रेखा के मैंने ऊपर की तरफ निशान बनाया है। किस तरफ बनाया मैंने, ऊपर की तरफ निशान बनाया है। ठीक है। मैं ब्लैक पेन लेता हूँ। ठीक है। मैंने ये ब्लैक पेन ले लिया। ठीक है। ये ब्लैक पेन। चलो ठीक है। मैंने ये ऊपर की तरफ निशान बनाया, निशान बना लिया मैंने ऊपर की तरफ। ये तो है उत्तर की तरफ। ये मैंने दक्षिणी तरफ निशान बनाया। ठीक है। ये दक्षिण वाला, दक्षिण वाला, ये है दक्षिणी तरफ। अपन को दक्षिण के बारे में नहीं जाना, अपन को उत्तर की तरफ है। अब मैंने ये भारत का बताया। पहले मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा, ये वाला हिस्सा मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है। ठीक है। ये वाला हो गया इरेज। ठीक है। और ये भी मैं कर लेता हूँ। ओ, पूरा मिट गया। चलो पूरा मिट गया, कोई बात नहीं, वापस बना देते हैं। ठीक है। ये लो, मैंने ये वापस बना दिया। ठीक है। वापस बना दिया तो मैंने कौन सा कलर, ये कलर ले लेता हूँ। ठीक है।
एक मिनट रुको, पूरा ना भारत का मैप पूरा सही ढंग से बनाते हैं। ये लो, मैंने पूरा मैप बनाया बाहर का। ये मैप देखो, अब समझ में आ जाना चाहिए तुम लोगों को। मैंने मैप बना तो दिया है, ठीक है। ये मैंने पूरा मैप बनाया। देखो ये कौन सी दिशा है बेटा, ये मैंने पेन कर लिया। ये तो है बेटा नॉर्थ, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को मैं कौन सी दिशा बोलूँगा, नॉर्थ। ये मैंने लिख दिया नॉर्थ दिशा, ठीक है बेटा। ये और मैंने ये दक्षिण वाली लिखा को मैंने लिखा दक्षिण दिशा को साउथ, ठीक है बेटा। अब ये मैंने ये लिखा मैं पश्चिम। पश्चिम वाली दिशा को क्या बोलेंगे अपन, वेस्ट। क्या बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे या ईस्ट बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे। तो मैंने डब्लू लिख दिया, ठीक है। ये डब्लू है, ठीक है, ध्यान रखना ये डब्लू है। और इसको मैंने ईस्ट लिख दिया है, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है सबको, चलो ठीक है, समझ लिया, ठीक है। अब मैंने अपन को टॉपिक का नाम किया भारत की आकार और स्थिति। भारत की आकार, भारत का आकार कह रहा है, और स्थिति का मतलब लोकेशन कहाँ है पूरे वर्ल्ड की मैप में, मैं लोकेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक भारत का मैप बताया मैंने, ठीक। अब नीचे चलते हैं, एक पेज लेते हैं अपन दूसरा। ये मैंने दूसरा पेज लिया, इसके अंदर मैं बताता हूँ। ये पूरा ग्लोब है अपना, कैसा ग्लोब है, ये पूरा ग्लोब है, ठीक है। अब बेटा क्या है, पूरे विश्व के अंदर है ना बेटा 180 देशांतर रेखाएं खींची गई। 180 की थी देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है बेटा, देशांतर रेखा है, ठीक है। देशांतर रेखाएं, ठीक है, देशांतर रेखा ऐसे खींची गई। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके पूरे ग्लोब को बांटा गया है। 180 लाइनें खींची गई, ठीक है। ये तो है देशांतर रेखा। अब बेटा क्या है, ऐसे भी खींची गई 1 2 3 4 ऐसे। ये 0 डिग्री बेटा, कौन सी रेखा है, 0 डिग्री। ऐसे अगर 0 पर 1 2 3 4 ये 90 तक यहाँ खींची गई। फिर इस 0 से 90 यहाँ पे भी खींची गई। 1 2 3 4 5 ऐसे 90 डिग्री यहाँ तक। 90 कितनी होगी, 180 डिग्री। कितनी होगी, 180। ये तो होगी 180, सॉरी ये है ना 180 नहीं है बेटा, ये 360 है। मैं गलत बता दिया, ये 360 है। ये गलत। पहले वापस पढ़ाता हूँ, एक मिनट रुको, मैं वापस पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने गोल गोल बनाया ग्लोब, ठीक है। मैंने बोला ये वाली रेखाएं कितनी है बेटा, ये वाली रेखाएं, ये वाली 360 रेखाएं बेटे। कितनी रेखाएं, 360 रेखाएं हैं, ठीक है। ये वापस आके यहाँ ध्रुव पे मिल जाती है सारी रेखाएं, यहाँ आके सारी यहाँ आके मिल जाती है। इस रेखा को बोलते हैं देशांतर रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, ये तो होगी देशांतर रेखा, ठीक है बेटा। अब मैंने ग्लोब बनाया ये, और सब पूरी ये 0 डिग्री है। कौन सी डिग्री है, 0 डिग्री, यानी इसको भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा, और क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा और इक्वेटर रेखा बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इक्वेटर रेखा बोलते हैं, चलो ठीक है। अब इस 0 डिग्री से 90 तक ऊपर लाइनें खींची गई, इसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके खींची गई है 90 तक। कितनी खींची गई है, 90 डिग्री तक। और ऐसे ये नॉर्थ की तरफ है, यानी उत्तर की तरफ है। किस तरफ है, उत्तर की तरफ है, ये उत्तर की तरफ है। और मैंने वापस बता रहा हूँ मैंने, और यहाँ है बेटा साउथ की तरफ। कौन किस तरफ है, ये साउथ, यानी दक्षिण की तरफ भी लाइनें ऐसे खींची गई है 90 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये 90 डिग्री, 90 लाइनें ऊपर खींची गई, 90 लाइनें नीचे खींची गई है, एक लाइन बीच में। टोटल कितनी, 181 लाइनें होगी। कितनी लाइनें होगी, 181 लाइनें, ठीक है। ये 181 लाइनें होगी, सॉरी ये डॉट नहीं है, ठीक है। 181 लाइनें खींची, तो इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं इसको, अक्षांश रेखाएं बोलती है। कौन सी रेखाएं बोलते हैं इसको, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं इसको। कौन सी रेखाएं बोलते हैं इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं इसको, अक्षांश रेखा। समझ में आ रहा है, देखो बेटा मैं है ना, वापस तुम इस वीडियो को रिपीट कर लेना, ठीक है।
देखो अक्षांश रेखा बोलते हैं इसको, अक्षांश रेखा। अब भारत में वापस चलते हैं। मैंने देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा क्या होती है मैंने समझा दिया, ठीक है। मैं इसको वापस समझा दूंगा तुम्हें और बीच बीच में, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया ना, इसको मैं वापस समझा दूंगा, ठीक है। वापस अभी समझा ही देता हूँ तुम्हें, लो, ठीक है। मैंने ये ग्लोब बनाया, गोल मटोल ये ग्लोब बनाया, ये ग्लोब, ठीक है बेटा। इसकी ये है, इसको ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं उत्तर ध्रुव। ये साउथ पोल है, सॉरी ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल। इसको पोल बोलो या इसको बेटा ध्रुव बोलो, क्या बोलो, ध्रुव बोलो। मैंने ध्रुव लिख दिया है, ठीक है बेटा। ये मैंने ध्रुव लिख दिया है, ठीक है। ये मैंने ध्रुव लिख दिया। और ये है साउथ पोल, क्या बोलते हैं इसको, साउथ पोल। ये मैंने लिख दिया साउथ पोल। इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। कौन सा बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये तो समझ में आया, चलो ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आए, चलो ठीक है, ये समझ में आया। अब मैंने वापस बनाया ये, अगर वही मैं समझा रहा हूँ दूसरी जगह मत लाना कि सर अलग अलग समझा रहे हैं, ठीक है। अब मैं अक्षांश रेखा समझाता हूँ। कौन सी रेखा समझाता हूँ, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। चलो ठीक है, मैंने अक्षांश रेखा समझा दी, ठीक है। अक्षांश रेखा समझा रहा हूँ। ये देखो बेटा, 3 रेखा आपको समझ में आई, आपने 3 रेखा समझ रखी है। एक तो भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री बोलते हैं। कितने डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। ये है 0 डिग्री। इस रेखा के इस तरफ जाएंगे तो उत्तर, इस रेखा इस तरफ जाएंगे तो साउथ यानी दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ। देखो बेटा, ये बीच में से मैं वापस साइन हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने साइन हटा दिया। अब देखो, मैंने डिग्री ऐसे एक एक लाइनें खींच कर ऐसे मैंने टोटल 90 लाइनें खींची है। कितनी लाइनें खींची है, 90 लाइनें खींची है। देखो टॉपिक क्या है, अक्षांश रेखा, 90 लाइन। और ऊपर तक मैंने कोरी 90 लाइनें खींची। कितनी लंबे खाने की थी, 90 डिग्री ऊपर, ये 0 डिग्री। ऐसे अगर आपने एक है ना 0 डिग्री पढ़ रखी, एक 23.5 डिग्री आपने पढ़ रखी, जिसको कौन सी रेखा कहते हैं बेटा, कर्क रेखा बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री बेटा यहाँ से गिरती है, कितनी, 23.5 डिग्री रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री। इसको बोलते हैं बेटा कर्क रेखा। कौन सी रेखा बेटा, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। एक मिनट में वापस समझाता हूँ, वापस पूरा ले बोलता हूँ, ये लो, ठीक है। ये कर्क, कर्क रेखा कहाँ पर है बेटा, ये यहाँ पर है। कितने डिग्री है, 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये 23.5 डिग्री होगी, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा। अभी इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये इस इधर वाला बताई थी, ये कौन सी रेखा मैंने नीचे, साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ मैं टोटल लाइनें खींच रहा हूँ। कितनी लाइनें खींच रहा हूँ, 90 लाइनें खींच रहा हूँ। एक ये 0 डिग्री था ही बेटा, ये 0 डिग्री, 1 2 3 4 ऐसे करते मैंने 90 तक यहाँ खींच ली हैं। कितने खींच लिए, 90 तक, ठीक है बेटा। इसमें आपने एक 23.5 डिग्री साउथ पढ़ा होगा, दक्षिण की तरफ मकर रेखा पढ़ा होगा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। तो ये देखो मैंने मकर रेखा यहाँ बीच में बनाता हूँ। कौन सी रेखा बनाता हूँ, मकर रेखा बनाता हूँ। मैंने ये मकर रेखा बना दी। कौन सी रेखा बना दी, ये मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री, कितने डिग्री है, 23.5 डिग्री। इसको बोलते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। ये अगर समझ में नहीं आए बेटा तो मैं वापस आपके डाउट सेशन लूँगा ऑनलाइन, उसमें समझाऊँगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, घास पीट होगी ना, तो इस घास पीट को मिटाता हूँ वापस, चलो ठीक है। अब मैं देखो ओनली वही पढ़ाता हूँ जो तुम्हें अभी समझाना है। ये मैंने गोल मटोल बना दिया, ठीक है। इसमें से 0 डिग्री इक्वेटर लाइन हो गई, ठीक है। ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, मकर रेखा हो गई, नहीं कर्क रेखा, ये मैंने कर्क लिख दिया यहाँ, ठीक है, ये कर्क। और ये कौन सी रेखा हो गई, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा हो गई, ठीक है, ये मकर रेखा। और क्या मैंने समझाना था तुम्हें, मकर रेखा। और ये है भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। चलो ठीक है। अब मैंने 90 डिग्री, इस 0 डिग्री से ऊपर कितनी लाइनें होती हैं, 90 डिग्री, सॉरी 90 लाइनें होती हैं। इस तरफ भी कितनी लाइनें होगी, 90 लाइनें होगी। कितनी लाइनें होगी, 90, और इधर भी 90, ठीक है। ये कर्क रेखा है, मतलब अक्षांश रेखा। अब दूसरा टॉपिक मैं समझाता हूँ तुम्हें। दूसरा टॉपिक मुझे क्या समझाना आपको, दूसरा टॉपिक मुझे समझाना देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं। टॉपिक है देशांतर, देशांतर रेखा। चलो ठीक है, देशांतर रेखा समझते हैं अपन, ठीक है। ये मैंने गोल बना लिया, गोल बना लिया, हाँ ये सही हुआ ना। चलो ठीक है, देशांतर हो गई। देखो बेटा,
देशांतर रेखा, ठीक है। देखो ये कौन सी लाइन है, ये है साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। कौन सी रेखा है ये नॉर्थ पोल। एक मिनट रुको बेटा, ये मैंने गोल मटोल बना दिया, ठीक है। ये है नॉर्थ पोल। कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। ये साउथ पोल, ठीक है, ये नॉर्थ पोल। ये बीच में से ये कौन सी लाइन गुजर रही है अपन के, 0 डिग्री। कौन सी रेखा, 0 डिग्री। ये चलो ठीक हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा बेटा मुझे कौन सी समझानी है आपको, अब देशांतर रेखा समझनी। बेटा देशांतर रेखा टोटल 360 डिग्री होती है। कितनी, 360 होती है। कितनी, 360 होती है। ये 360 लिख दी मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके टोटल कितनी रेखाएं हैं बेटा, टोटल 360 डिग्री है। ये पृथ्वी की उस तरफ भी, गोल की उस तरफ भी, टोटल 360 डिग्री। इसको बोलते हैं बेटा देशांतर रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा। और बीच में से बेटा एक लिखती है 0 डिग्री, और 0 डिग्री इधर भी 180 लाइन है। कितनी, 180 लाइन है। कितनी, 180। और इस 0 डिग्री से इधर भी बेटा 180 रेखाएं। कितनी है बेटा, 180 रेखाएं। टोटल कितनी रेखाएं, 180 और 180 360। समझ गए। ये साउथ पोल है बेटा, ये नॉर्थ पोल है। समझ में आ रहा है आपको, चलो ठीक है। अब मैं चैप्टर में आता हूँ, ठीक है, चैप्टर में आता हूँ। चैप्टर में मैंने ये इंडिया का मैप बनाया था। कहाँ पे बनाया था, ये रहा, मैंने इंडिया का मैप बनाया था। चलो ठीक, इंडिया के मैप में मैंने बताया कि देखो इंडिया के मैप में मैंने अक्षांश रेखाएं बताई थी। अब बेटा एक अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है, टन ऐसे ऐसे गुजरती है। वो कितने मिनट है बेटा, वो देखो। अब चैप्टर में पहला लाइन बताया ना, कितनी है बेटा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो ये 8 डिग्री यहाँ से लाइन निकल रही है, वो 8 डिग्री। मैंने एक लाइन 0 डिग्री थी ना बेटे, 0 डिग्री फिर 1 2, तो 8 नंबर की लाइन यहाँ से गुजरती। कितने डिग्री से, 8 डिग्री वाली, ठीक है बेटा, 8 डिग्री। और ऊपर ही लास्ट 8 9 10 ऐसे ऐसे करके लास्ट लाइन यहाँ से गुजरने वाली, उसका नाम बेटा 37 डिग्री है। कितने डिग्री है, 37 डिग्री है। कितने डिग्री, 37 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, चलो ठीक है, वेरी गुड। ये 37 डिग्री, ये तो बेटे अक्षांश रेखा है। अपन दूसरा पॉइंट क्या बोला, अपन को दूसरा पॉइंट बोला, ये देखो बीच में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। देखो इनके बीच में देखो बेटा, देखो उत्तरी गोलार्ध में स्थित इनके देखो 8 डिग्री उत्तर, ये लिखा हुआ है ना, 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर अक्षांश लिखा हुआ है। देखो ये अक्षांश लिखा हुआ है, ठीक है। अक्षांश लाइनें बोले अपन को, चलो ठीक है, अक्षांश लाइनें बोली तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब अपन को देशांतर लाइनें बोली 68 डिग्री से 97 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री से 97 डिग्री। अब मैं देखो तुम्हें समझाता हूँ। 68 डिग्री से 97 डिग्री बोला अपन को। अब देखो 68 डिग्री, ये यहाँ से 68 डिग्री लाइन गुजरती। कितने डिग्री, 68 डिग्री लाइन गुजरती। फिर ऐसे 69 70 71 72 73 कैसे करते हैं, यहाँ आती है, उसका नाम है 97 डिग्री। कितने डिग्री है, 97 डिग्री 25 मिनट। कितने डिग्री, 25 मिनट। ये पीछे वाली लाइन क्या होती है, पीछे 68 डिग्री कुछ मिनट 7 मिनट है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। पहले ये बड़ा बड़ा याद करो। 68 डिग्री से स्टार्ट होता है भारत, और 97। ये कौन सी रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। कौन सी है ये देशांतर रेखा है। ये कौन सी रेखा है, ये देशांतर रेखा है, ठीक है। और मैंने जो ये बताई बेटा, ये वाली लाइन जो 8 डिग्री से स्टार्ट होती है बेटा, 8 डिग्री कैसे, ये ऐसे लाइनें ऐसे स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और यहाँ तक ऐसे ऐसे घूमती 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 लाइनें होती यहाँ तक आ गई। ये है ये अक्षांश रेखाएं। कौन सी बेटा, अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो वेरी गुड। ये है टोटल अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो अब भारत का विस्तार कितना है, मैंने बताया ये 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। कहाँ से, 8 डिग्री। अब मैं भारत का मैप निकालता हूँ, 1 मिनट वेट, ठीक है। भारत का मैप निकालता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ पूरी तरीके से, ठीक है। INDI इंडिया, इंडिया मैप। देखो ये रहा, ठीक है। देखो अब मैं समझाता हूँ। देखो ये दिख रहा है यहाँ से, अरे ऐसे तो समझ में नहीं आया, चलो मैं डाउनलोड करता हूँ, ठीक है बेटा। आज क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। कल इसी को मैं वापस रिपीट करूँगा। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखा क्या होगी मैं पूछूंगा आपसे, रिपीट करूँगा, ठीक है। और मैं आपसे इसमें के बारे में और पूछूंगा।
37 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री वो वाला क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है, और 68 डिग्री से 97 डिग्री की भी जो कौन सी रेखाएं देशांतर रेखाएं कितनी हैं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, ये समझाएंगे। आज चैप्टर इतना ही अपन पढ़ते हैं, बाकी अपन कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है।